बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ चारों तरफ से घिरी हुकूमत इमरान खान साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है। जी हाँ, लग रही ना अजीब बात, लेकिन हुकूमत के पास चारा कोई नहीं, घुटने टेक रही है। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं और उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़े तौर पर कह दिया है कि इदारे की तरफ से जितनी यकीन दहानियाँ करवाई गई सब गलत साबित हुई। 20 मई को मुझे गिरफ्तार करने का प्लान था। अब इमरान खान साहब ने उल्टा अल्टीमेटम दे दिया है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि जितनी मोहलत इस हुकूमत को देनी थी दे चुके, और हुकूमत अब मामलात को, माहौल को नहीं समझ रही, इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही है। और अब वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगले लाहे अमल का ऐलान होगा, जिसमें इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े जलसे के हवाले से ऐलान हो जाएगा अगले 48 घंटों में। और फिर उस जलसे में 1 महीने के अल्टीमेटम की बात की है, यानी 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है फवाद चौधरी ने। और अब जलसे में ऐलान हो जाएगा कि कब आखिरी मोहलत का दिन है हुकूमत के पास। 1 महीने के अंदर अंदर हुकूमत जनरल इलेक्शंस का ऐलान कर दे, असम्बलियां तहलील कर दे। और फिर यह बात जो कही जा रही है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने की, इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि एक बयान के बाद इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई और इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करना, तब्दील करना, यह लाजमी है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तरफ इमरान खान साहब अल्टीमेटम दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने इसका इजहार कर दिया। अब लगता है जलसे में, यानी 48 घंटे के अंदर जलसे का ऐलान होगा। इस्लामाबाद आप देख सकते हैं जो हुकूमत बैठी है वो चारों तरफ से घिर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो अब तो घिरी हुई है। अब इमरान खान साहब जलसा भी बड़ा भरपूर करेंगे, पहले से भी ज़्यादा। और फिर अगर वो उस जलसे में लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं तो अब हालात मुख्तलिफ होंगे। तो लिहाजा वाज़े तौर पर 1 महीने से ज़्यादा इस हुकूमत के पास नहीं बचा। हमारे दोस्त, बहुत ज़बरदस्त बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान ने खबर दी है कि अब दोबारा वो जो 17 जुलाई से पहले वाला माहौल था, या जिस तरह की सियासत इमरान खान कर रहे थे, उसमें वापस आ रहे हैं। यानी जलसे जुलूस, इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला गया तो उसके बाद वो आवाम के पास गए, एक एक शहर, छोटे बड़े शहर में गए और तारीखी जलसे किए, उन्होंने मोमेंटम बनाया। अब तो पहले से भी ज्यादा मोमेंटम बन चुका है। ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात इमरान खान जीत चुके, पंजाब में हुकूमत उनको मिल चुकी, पहले ये नहीं था। और अब आप देखिए कि किस तरह से इमरान खान साहब और उनके खिलाड़ियों का, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स का मोराल कितना ज़्यादा बुलंद है, वो उनकी स्टेटमेंट से नजर आ रहा है। एक और गेम जो इस वक्त हुकूमत करने जा रही है वो राज खुल गया है। इसहाक डार साहब ने बात उगल दी है, उन्होंने बता दिया है कि ये हुकूमत में अब किस लिए बैठे हैं, किस चीज़ का उनको इंतजार है। कानून साजी हो रही है, कानून साजी अभी हो रही है। अभी आपने हाल ही में नैब का तो देख लिया। अब ये सारे अगर मामला चल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं उड़ते, तो फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होगी, मरीम साहबा इलेक्शन में दोबारा आ सकेंगी, सारे केसेस खत्म हो सकेंगे। क्योंकि ये भी है कि जी बाहर का कोई सबूत नहीं माना जाएगा, यानी बाहर आपने जितनी मर्जी जायदादें बनाई हो, जो मर्जी किया हो, कोई कैलेबरी फॉन्ट का बाहर से आ जाए, कुछ आ जाए, वो नहीं। पाकिस्तान में तो सारी जायदादें, सारे केसेस तो बाहर के हैं, एवन फील्ड, ये वो, तो सिर्फ यहां का देखा जाए। ये सारी गेम भी हो रही है। अब इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि नाअहली खत्म करने के लिए कानून साजी, ये साग डार साहब के अल्फाज हैं कि अब नाअहली, ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है, उसकी भरपूर तैयारी है। अब उसमें ये घेर इस तरह रहे हैं, इमरान खान साहब को भी समझ आ रही है, वो भी इसका इजहार कर रहे हैं कि ये मुझे गेम से ही आउट करना चाहते हैं, सियासत से ही आउट करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकेगा। अब इमरान खान साहब को 62-63 के तहत नाअहल इसलिए भी करना चाहते हैं कि इमरान खान जब भी नाअहल हो जाएंगे, नवाज शरीफ की भी नाअहली होगी, तो फिर इमरान खान को मनाना आसान हो जाएगा कि देखें हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए स्पेसिफिक ये कानून नहीं बन रहा, जो आइन और कानून इजाजत नहीं देता कि आप पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाए कि सिर्फ एक शख्स के लिए, और कौन है नाअहल, सिर्फ वो हैं या जहांगीर तरीन है, नवाज शरीफ के अलावा जहांगीर तरीन है। तो इमरान खान को भी ये नाअहल करना चाहते हैं ताकि ये बहाना बना सके, देखिए इमरान खान भी नाअहल है, नवाज शरीफ भी नाअहल है, तो तायात नाअहली हमने देखिए खत्म किया, अब इमरान खान के पास भी मौका है वो आ सकें, सियासत में दोबारा आ सकें, इलेक्शन लड़ सकें। ये भी एक गेम है। तो इमरान खान साहब को इसका भी पता लग गया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाए, बस जितनी मोहलत इस हुकूमत को देनी थी हम दे चुके हैं। अब यह खबर भी चल रही है मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ से वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करने का फैसला, और इसी वजह से पहले पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने इनकार किया हलफ लेने से, जो 21 रुकनी काबीना है पंजाब की,
लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी ठीक है। तो ये इसीलिए है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बने, कुछ हमें वक्त गुजारने दो, आप खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में आप रहें, हमें भी कुछ वक्त गुजारने दें। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि पंजाब हुकूमत हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद साफ और शफाफ जनरल इलेक्शंस हैं और उस तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने साफियों में जो बात खोली है, बड़े राज खोले हैं, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अब नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं। इमरान खान साहब ने एक बात ये भी कही है कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से नवंबर में तैनाती होनी है जो भी, और इस हुकूमत का तो शायद ये मकसद है या सोच है कि जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए 2 साल की। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है सिर्फ आर्मी चीफ के हवाले से कि नवंबर में कुछ होना है तो इससे पूरा मुल्क नहीं रोका जा सकता, यानी इलेक्शन इस वजह से ना डिले किए जाए कि पहले वो तैनाती हो जाए फिर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, ये कोई वजह नहीं है। इमरान खान साहब ने एक तरफ तो ये बात कही है, फिर ये भी कहा है कि फौज के सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद में सीनियर साफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की है उसमें कहा है कि मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं इलेक्शन अहम है। कितना बड़ा जुल्म है कि आर्मी चीफ की तकरीर पर मुल्क रुका हुआ है, फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा क्योंकि इसका प्लान खराब हो गया है, आम इंतखाबात 2022 में ही होंगे। इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं इस पर। फिर कहते हैं हुकूमत इस साल इंतखाबात पर तैयार थी लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत घबरा गई है, मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया है, इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। सरबरा पीटीआई ने कहा कि फंड रेजिंग की हौसला शिकनी होगी तो लोग माफिया से फंड लेंगे। माजी में 2 गैर मुल्की हुकूमतों ने फंडिंग की पेशकश की थी जो मैंने ठुकरा दी। इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। रूसी सदर से ताल्लुकात का वजारत खारजा और फौज ने कहा था 20 मई को मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। अच्छा, अब ये जो एग्रेसिव मोड में आ गई है तहरीक इंसाफ एक दफा फिर मजीद जारहाना, उसकी एक और मिसाल आप ये देखिए कि अब जो काबुल में ड्रोन हमला हुआ है उसके हवाले से भी अब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उस पर भी वजारत खारजा पोजीशन वाज़ेह करे कि ये किस तरह से है, क्या पाकिस्तान की कोई ज़मीनी और फ़ज़ाई हदूद का तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर तो नहीं हम वही उसी दौर में वापस जा रहे कि जिसमें हमने अपने मुल्क का बड़ा नुकसान किया और फिर हम कहीं आलाकार तो नहीं बनने जा रहे किसी का। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये उनका कहना। फिर ये भी फवाद चौधरी साहब ने बात कही है कि जो कहा जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी कोई तहरीक इंसाफ को जुड़ा जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जनरल सरफराज के घर गए और ताज़ियत की। हम तमाम शहदा के लिए दुआ गो और खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे पाक फौज के जवानों ने जिस अंदाज में सैलाब के मुतासर अफराद की खिदमत की वो काबिल सताइश है। अब फिर आखिर में फवाद चौधरी साहब ने यह भी कह दिया कि इससे ज़्यादा वक्त हम नहीं देने को तैयार हुकूमत को, और इलेक्शन कमीशन को ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए था और 16 अगस्त तक शेड्यूल रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। 23 सितंबर को उन्होंने 9 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा फैसला, जिसको कहा जा रहा है जी बहुत ही लंबा छक्का लगाया, बहुत ही लंबा, कि 9 के 9 हल्कों से अब इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। पीछे हट जो सारे कप्तान कह रहे हैं जी मैं खुद आ रहा हूँ। अच्छा, 2 गलतियां उन्होंने दौरे इक़्तिदार की तस्लीम की, बड़ी गलतियां। पहली उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी गलती ये कि सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना। अब वो ये गलती दुरुस्त भी करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो इमरान खान साहब कोई नहीं लग रहा कि कोई जिसको कहते हैं कोई स्पेस उस तरह से देने को तैयार है कि जी अगले साल चलेंगे इलेक्शन। वो कह रहे हैं जी हर सूरत अभी, और 1 महीने का उन्होंने कह दिया है, 48 घंटे के अंदर अंदर सारा अपना लाहेअमल का वो ऐलान कर देंगे। वो लोग जो कहते थे, मजाक उड़ाते थे जी कुछ नहीं होगा, निकाल दिया इसको, देखें कुछ भी नहीं होना, बस अब जिसकी सियासत दफन होगी, ख़त्म हो गई। आज वो देख रहे हैं किस तरह से ज़मीनी इलेक्शन इमरान खान ने जीते, किस तरह पंजाब में हुकूमत बनाई, अब किस तरह से उन्होंने वफाकी हुकूमत को घेर लिया है। उनको समझ नहीं आ रही, इमरान खान सब छींक भी मारते हैं तो जनाब वो होता ही है, ओह इस्लामाबाद बंद कर दो, इस्लामाबाद बंद कर दो। तो ये तो सूरत हाल बन चुकी है। तो अब देखना ही है कि 48 घंटे में अब कब ऐलान होता है, यानी किस तारीख का, कि कब इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, और उस जलसे में लगता ही है कि वो फिर एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, और वो 1 महीने के अंदर अंदर की ही तारीख नज़र आ रही है। अब देखते हैं क्या हुकूमत उससे पहले कुछ करती है, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश करती है, उनकी शराइत जो मेन है इलेक्शन की कॉल वो मानती है,
या फिर एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम के पास जाकर फिर प्रेशर बिल्ड करते हैं और फिर कोई और तरह से फिर ये हुकूमत जो है शिकस्त खा कर ही फिर उस तरफ आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।